अब स्टूडेंट्स एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म के तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, जिसके अंतर्गत है एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल हैलाइड है RH है, वो KCN के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं। तो यहाँ से ये K, यहाँ से ये H हट जाता है और RCN प्लस KH यानी एल्किल साइनाइड बनता है। जैसे CH3Cl मेथिल क्लोराइड है, इसकी क्रिया KCN के साथ करवाते हैं। ये K और ये Cl अलग हो जाएगा, CH3Cl मेथिल साइनाइड बनता है। KCN मेथिल साइनाइड। यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया हम KCN के स्थान पर AgCN का उपयोग करते हैं, तो यहां से ये X और यहां से Ag अलग हो जाता है और ये RNC एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। जैसे CH3Br मिथिल ब्रोमाइड की क्रिया AgCN के साथ करवाते हैं, तो मिथिल आइसोसाइनाइड बनता है AgBr। यानी इन दोनों अभिक्रियाओं के अंदर यदि KCN का उपयोग करते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि AgCN का उपयोग करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। यानी एल्किल हैलाइड्स KCN के साथ में एल्किल साइनाइड और AgCN के साथ में आइसोसाइनाइड देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पोटेशियम साइनाइड KCN एक आयनिक यौगिक होता है और जिसका K प्लस और Cl माइनस साइन में आयनन हो जाता है। यानी Cl माइनस, ये जो Cl माइनस आयन होता है ये एक उभय तंतुक होता है। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य करते हैं। इस अभिक्रिया में KCN के साथ यदि क्रिया करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने का कार्य कार्बन करता है और साइनाइड करता है, जबकि AgCN होता है ये एक सहसंयोजक यौगिक होता है, इसका आयनन नहीं होता है और आयनन नहीं होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य है वो नाइट्रोजन करता है। इसलिए इसमें एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। यानी AgCN सहसंयोजक यौगिक होने से इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य नाइट्रोजन करता है, इसलिए आइसोसाइनाइड होता है। एल्किल साइनाइड होते हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं। यदि एल्किल साइनाइडों का पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तनु HCl के उपस्थिति, तनु HCl के साथ में इसका पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। जैसे CH3Cl साइनो समूह होता है, ये COOH के अंदर बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है प्लस NH4Cl हो जाता है। यदि इसका सांद्र HCl द्वारा आंशिक जल अपघटन करवाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के स्थान पर इसमें एमाइड बनता है, CH3CO NH2 एमाइड बनता है। यदि इसका HN प्लस HCl द्वारा पूर्ण अपचयन करवाते हैं तो इससे प्राथमिक एमीन बनती है, CH3CH2NH2। इसमें अपचय के साथ Na प्लस C2H5OH लेते हैं, इसे मेडियस अपचयन भी कहा जाता है। यदि SN प्लस HCl द्वारा
इसका आप चेंज करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। इसको स्टीफन अपचेन भी कहते हैं, स्टीफन अपचेन देखा जाता है। इसी प्रकार से एल्किल नाइट्राइल या नाइट्रो एल्केन का निर्माण। एल्किल अलाइड है, इसकी क्रिया KNO3 KNO2 KNO2 के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं तो इस तरह से ONO एल्किल नाइट्राइल बनता है। ये K और ये X K X एल्किल नाइट्राइल बनता है। जैसे CH3Cl की क्रिया KNO2 के साथ में करवाते हैं तो CH3ONO प्लस एल्किल नाइट्राइल मेथिल नाइट्राइल बनता है। यदि KNO2 के स्थान पर AgNO2 लेते हैं, RxS की क्रिया KNO2 के स्थान पर AgNO2 लेते हैं तो इससे RNO2 नाइट्रोएल्केन बनता है, AgX नाइट्रोएल्केन बनता है। जैसे CH3Br है, इसकी क्रिया AgNO2 के साथ में करवाते हैं, ये AgBr अलग हो जाएगा और CH3NO2 मेथिल नाइट्रोमेथेन बनता है, AgBr नाइट्रोमेथेन। यानी इस प्रकार से एल्किल KCN के साथ में साइनाइड और AgCN के साथ में आइसोसाइनाइड देता है, वैसे ही KNO2 के साथ में एल्किल नाइट्राइल, AgNO2 के साथ में नाइट्रोएल्केन देता है। इसका कारण यह है कि KNO2 है, ये भी एक आयनिक यौगिक है और इसका आयनन हो जाता है, इस तरह से K+ और ONO- में टूट जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन देने का कार्य ऑक्सीजन करता है और एल्किल नाइट्राइल देता है। जबकि AgNO2 है, ये एक सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक होने के कारण इसका आयनन नहीं होता है और आयनन नहीं होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य नाइट्रोजन करता है, इसलिए नाइट्रोएल्केन बनता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है थायोएल्कोहल या थायल का निर्माण। जैसे पिछले वीडियो में लिखा था हमने कि एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH NaOH के साथ करवाते तो एल्कोहल बनता है। यदि NaOH के स्थान पर RX की क्रिया NaSH के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहां से ये NaX निकल जाएगा और ये RSH प्लस NaH थायोलोल। जैसे CH3CH2Cl इसकी क्रिया NaSH के साथ करवाते हैं तो यहां से ये ये Cl अलग हो जाएगा, CH3CH2SH प्लस NaCl एथिल थायोल बनता है, एथिल थायोल। नेक्स्ट अभिक्रिया है एस्टर का निर्माण। एस्टर बनाने के लिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया, सिल्वर लवणों की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में करवाई जाती है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है
के सिल्वर लवण है, इनकी क्रिया एल्किल हलाइड के साथ में करवाते हैं। तो यहाँ से ये Ag और ये X अलग हो जाएगा, और COOR प्लस AgX, और ये एस्टर। नेक्स्ट अभिक्रिया है एमीन करना। एमीन बनाने के लिए एल्किल हलाइड को अमोनिया के साथ एक बंद नली के अंदर गर्म करते हैं, तो अमोनिया का एल्किलीकरण हो जाता है और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है। यानी एल्किल हलाइड है, इसकी क्रिया अमोनिया के साथ में करवाते हैं, तो यहां से H और यहां से X, HX निकल जाता है और RNH2 प्राथमिक 1 डिग्री एमीन बनता है। ये पुनः फिर इसका एल्किलीकरण हो जाता है, एक HX और निकल जाता है, R2NH 2 डिग्री एमीन बनता है। इसका और एल्किल हलाइड से क्रिया कराते हैं तो फिर एल्किलीकरण हो जाता है, एक HX और निकल जाएगा, R3N 3 डिग्री एमीन बनता है। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर होने के कारण ये पुनः फिर एक कारक से एक अणु से और क्रिया कर लेता है, और ये R4NX या प्लस या माइनस टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण, यानी इससे प्राथमिक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री टेट्रा एल्किल चतुष्क लवण सभी प्रकार के एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है। ये थे एल्किल हलाइड के कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं।